ठीक। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शुभम सर में। जैसा कि परसेंटेज का सीरीज चल रहा है और पार्ट 5 में कुछ टेक्निकल इशू के चलते आगे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, जो परसेंट के चुनाव संबंधी क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उसको बिना समय गंवाए, ठीक है, हल करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, 48 मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतदाताओं का 53% मत मिला और 304 मतों से जीत हासिल की। नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए, नामांकित मतों की कुल संख्या, इसको 100% मानूंगा मैं। ठीक, जब इसको 100% मानूंगा, ठीक है, तो इसमें टोटल जो 10% मतदाताएं हैं, मतदाता हैं जो मत डालने नहीं गए हैं, ठीक है, वे भी आएंगे। ठीक, प्लस 48 मत जो अवैध हो गए हैं वो भी आएंगे। ठीक, भाई इसी 100% का ही तो ये जितने भी हैं पार्ट्स हैं, समझिए। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है कि कुल मतदाताओं का 53% मत मिला, जो जीतने वाला है कैंडिडेट उसको 53, और बोल रहा है कि 304 मतों से जीत हासिल की, 304 मत से, तो कहीं न कहीं हारने वाले को 53% माइनस 304 वोट मिले होंगे। आई बात समझ में? ये 100% में क्या क्या शामिल है ये देखते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। वे लोग, ठीक है, जो मत डालने नहीं गए, नहीं डाले, ऐसे लोग जो मत डाले परंतु अवैध हो गए, ये जीतने वाले का मत। और कहीं न कहीं क्वेश्चन में 304 मतों से जीत हासिल की, मतलब ये तो जीतने वाले का है और इसमें 304 मत माइनस कर देंगे तो कहीं न कहीं ये क्या हो जाएगा, लूजर का या फिर हारने वाले का मत। और इस प्रकार से ये टोटल नामांकित मतों की कुल संख्या होती है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, 100% इज इक्वल टू, देखिए 53 है, 53 है और क्या है, 10 है। तो देखिए 53 है और 53 है, तो ये 50 50 100 हो गए और तीनों तीन 6 हो गए, तो 106 और 10 116%। ठीक, आई बात समझ में? और जब माइनस का 304 में, माइनस का 304 में प्लस का 48 जाएगा, तो कहीं न कहीं माइनस का 256 बचेगा। इसको अगर साइड चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 116, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट, इज इक्वल टू माइनस का 256, ये माइनस का 16% इज इक्वल टू माइनस का 256, ये कहीं न कहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखिए 16 के टेबल में एक बार है, 16 के टेबल में 16 बार, तो 1% बराबर 16 है। ठीक है, तो 100% बराबर 1600 हो, 16 × 100, और यही 100% जो है नामांकित मतों की कुल संख्या है। ठीक है,
तो इस प्रकार से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं केवल एक लाइन से। ठीक, चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। ए जो है बी को 200 मत से हरा देता है, मतलब कहीं न कहीं ए क्या है, विनर है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ठीक, एक चुनाव होता है। ठीक, अब मैं इसमें टोटल 100% मान के चलूं कुल वोटर्स को। चुनाव हुआ ए और बी के मध्य। ठीक है, ए जो है वो क्या बना है, विनर बना है, और बी जाहिर सी बात है लूजर है। और मतों का अंतर कितना है? 200 है। ठीक है, और बोला है कि 2% व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं लिया, और इलेक्शन में जो 2% मतदाता हैं वो भाग नहीं लिए। देखिए, इतना डाटा हमारे पास है। अब देखिए क्या होता है। क्या मैं फिर से वही करूं कि टोटल 100% बराबर? ठीक, टोटल 100% बराबर। वो 2% भी लोग आएंगे जिन्होंने मत नहीं डाला, प्लस 500 लोग भी आएंगे जिनका मत क्या हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, यहाँ पे और लिख सकते हैं जानकारी, 500 मत अवैध। ठीक, ठीक है, 2% जिन्होंने मत नहीं डाला, 500 वे लोग जिनके मत अवैध हो गए। ठीक, अब जीतने वाले को मिला है 43%। सर, तो हारने वाले का 43% -200, क्योंकि अंतर कितना बताया है, मतों का अंतर 200। तो ये सारे मिला के इलेक्शन में टोटल कितने मतदाता सूची में नाम थे, कहीं न कहीं वो डाटा हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 100% बराबर, ये 43 है, ये 43 है, और ये 2 है। कहीं न कहीं 40 40 80, 80 और 6 86, 87 88, 88%। और 500 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 300। 88 को इधर ट्रांसफर करूं तो 100% -88% बराबर 300, या फिर मैं बोलूं 12% बराबर 300। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। यदि 1% का वैल्यू निकालूं मैं, ठीक, 12 एक कम 12, और 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60। कहीं न कहीं 1% बराबर कितना है, 25, 25 मत। तो 100% बराबर 25 × 100 सर। ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2500। ये तो संख्या है टोटल मतदाताओं की जिनका नाम किसमें है, मतदाता सूची में। अब देखिए लास्ट जो लाइन है क्वेश्चन का, उसको पढ़िए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या। एक बात बताइए, जब 2% व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो क्या वे वोट डाले? नहीं सर, नहीं डाले। तो इसी 2% को हमको टोटल में घटाना है। तो कहीं न कहीं मैं क्या करूं, 2% निकाल दूं 2500 का, और उसको 2500 में घटा दूं। तो साधारण सी बात है, 2% कितना हो जाएगा, तो 2500 का 2% बराबर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए,
ये दोनों शून्य, 25 दूनी 50। ठीक, अब इसमें डाले गए कुल मत 2500 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जीरो में जीरो गया तो जीरो, पाँच में अब देखिए 10 में 5 गया तो 5, ये बचा 4 और ये बचा 2। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 2450, 2450। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको ये पता है तो निश्चित रूप से बहुत कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। देखिए 43 43 2 88। ठीक है, 100 में 88 गया 12, बचा कितना इधर 300, 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500। डाले गए मत कितने हैं, 98%, क्योंकि 2% तो भाग ही नहीं लिए। तो या फिर आप कीजिए 2500 का 98% निकाल लीजिए, या फिर 2% माइनस कर दीजिए, आ जाएगा सीधा 2450। क्लियर? ठीक है, रब करता हूँ, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। वह 36-30 मतों के बहुमत से जीता यदि डाले गए कुल मतों की संख्या 75% मत वैध हैं। ठीक है, डाले गए कुल मतों का 75% वैध हैं, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ क्या मैं टोटल को x मानता हूँ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 75% मत वैध हैं, तो क्या इसी को टोटल, अगर मैं इसको टोटल मानता हूँ तो इसका 75% वैध है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये वैध मतों की संख्या आ गई। ठीक, सर एक से टोटल जितने भी मतदाता सूची में नाम है, ठीक है, जो वोट डाले हैं उनकी संख्या। अब वैध मतों की बोल रही है, तो जिसमें बोला गया है 75% वैध हैं, तो टोटल का 75%, तो कहीं न कहीं ये वैध मतों की संख्या या फिर वैध मत हो गए। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, 70% मत प्राप्त हुए जीतने वाले उम्मीदवार को, और वह 36-30 मतों के बहुमत से जीता। अब बताइए वैध मत का ही 70% मिला होगा, तो वैध मत का 30% किसको मिला होगा, हारने वाले को। और 70 में 30 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 40%। और वही 40% जो दोनों कैंडिडेट में अंतर क्रिएट कर रहा है, उसका वैल्यू, उसका मान क्वेश्चन में क्या दिया है, 36-30 मतों के बहुमत से जीता। तो कहीं न कहीं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75% का 40%, क्योंकि ये क्या है, अंतर है। ठीक है, ऐसे कुल मत और ये अंतर मैं एक लाइन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स हमारा हो गया है, और कई बच्चे हैं जो बोलते हैं सर इतना लंबा चौड़ा करने बैठे, है ना, परीक्षा हॉल में तो फिर हो गया। तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए डेटा को आप रखते जाइए, फिर उसके बाद देखिए सॉल्यूशन। तो ये कहीं न कहीं अंतर, और इसी के बराबर क्वेश्चन में दिया है 36-30। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 175% परसेंट हटा, मतलब बटे 100 लगा, वही कहानी यहाँ तक, बराबर 36-30। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, 25 के टेबल में 3 बार, 25 के टेबल में 4 बार, यहाँ से एक एक जीरो कट गया। 2 के टेबल से करूँ तो ये 2 बार, ये 5 बार, तो कहीं। ठीक है, देखिए तो x इंटू ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू हो जाएगा 2/5, और इज इक्वल टू हो जाएगा 36-30। यदि मैं साइड चेंज करूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36-30, इंटू में हो जाएगा 4, इंटू में हो जाएगा 5, और अपॉन में हो जाएगा 3/2। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, अब देखिए 2 के टेबल में 1 बार, 2 के टेबल में 2 बार, 3 के टेबल में 1 बार,
3 के टेबल में 1 बार, 2 बार, 1 बार और 0 बार। 3 एक कम, 3 दूने 3 एक कम और 0 का 0। अब ये कहीं न कहीं 5 दूने 10, तो x इज इक्वल टू 1210 इंटू 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1210 ठीक है, 12 1 0 0 ठीक है। कहीं न कहीं ये कुल मतों की संख्या हो जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या 12100 होगी। ठीक, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और कहीं न कहीं ये रिसेंटली या फिर बोलूँ 2-3 साल के अंतर्गत पूछी गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। और जितने अभी कराए जा रहे हैं वो टोटल के टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, चुनाव आधारित क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी, ठीक, स्टेट पीसीएस वगैरह, ठीक है, सभी क्वेश्चन है जिसको मिक्स करके आपको सॉल्व कराया जा सकता है, जा रहा है, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को भांप सकें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए। ठीक, देखिए, एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक, तो डाले कितने 50, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लगाते चलना है। 80%, 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, मतलब कहीं न कहीं ये इनवैलिड हो गए। केवल दो उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का 46% वोट का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है, और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 591 591 मत अधिक मिले। कहीं न कहीं ये दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर है। विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप सीधा सीधा वही लगाइए, 100% कुल, तो वे 15% भी आएंगे जिन्होंने मत में भाग नहीं लिया, प्लस 80 ऐसे वोटर्स जिन जो क्या है मत पत्र पर खाली वोट डाले, मतलब इनवैलिड है। अब देखिए 46% विजेता को मिले और लूजर को कहीं न कहीं 46% माइनस 591 वोट मिले। आई बात समझ में? ठीक, मतलब ठीक, परसेंटेज जितना है उसको जोड़ लीजिए, 46 46 और 15, ठीक है, 107%, ठीक, और 80 में ये माइनस हो गया तो कितना बना, 511, ठीक, तो 100% बराबर इतना। इसको चेंज करेंगे अपन, साइड चेंज करेंगे तो 100% माइनस 107% इक्वल टू माइनस का 511, ठीक है, माइनस का 7% इज इक्वल टू माइनस का 511, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यदि 7% बराबर 511 है तो 1% बराबर 7 एकम 7 सत्ते 49, 50 51 दो गया तो 7 तिया 21, कहीं न कहीं 73%। तो आप क्वेश्चन में पूछा है विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, विजेता को मिले मतों की संख्या, तो टोटल पता कर लेते हैं अपन पहले, तो कितना हो जाएगा 7300, 100% बराबर, यदि 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर, ठीक, इंटू 100 यहाँ किए तो इंटू 100 यहाँ 2 जीरो आ गए। क्वेश्चन में बोला है कि कुल मतदाताओं का 46 वोट का समर्थन जो है विजेता को मिला, और विजेता का ही पूछ रहा है, तो इसी 7300 का 7300 का 46% मिला होगा, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, और कहीं न कहीं 3558, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, पहले टोटल निकाल लिए, टोटल निकालने के बाद विजेता को कितने मिले हैं, 46% मिले हैं, तो 46% इसका टोटल का निकाल दिया अपन, ठीक है, क्योंकि टोटल का बोल रहे हैं ना, और ये 46% टोटल के बता रहे हैं, वैध मतों का नहीं बता रहा है
क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हो पा रही है, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है, ठीक है, पार्ट 5 में ये क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, इसलिए इसको अलग से डाला जा रहा है पार्ट 6 परसेंटेज के नाम से, ठीक है। तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए, ठीक। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।